हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। आज हम लोग एक नया चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी, और इसके बेसिक जो डिटेल थे मैंने वीडियो में अपलोड कर रखा है, आप लोग इसको जाकर देख लीजिए। ये हम लोग रत्ना सागर बुक से कंप्लीट करेंगे जितना भी क्वेश्चन में दे रखा है। एक्सरसाइज 5A, 5B, 5C। ये जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है इसका नाम है 5A। ठीक है, आप लोगों को बुक में 5A के नाम से मिलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि सो डैट प्रोग्रेशन 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट ऐसे दे रखा है, और ये कहा है कि आपसे AP में है, ऐसा आपको बताना है प्रूफ करके। राइट डाउन इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले बात आप ये समझ लो कि अगर कोई AP में होता है, यानी कि ये जो क्रम दे रखा है आपको 3, 7, 11 एंड 15 ऐसे सीक्वेंस दे रखा है, तो AP में होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि इसका फर्स्ट टर्म ये हुआ, सेकेंड टर्म ये हुआ, थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म, सो ऑन ऐसे गया। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाते हैं, और फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को घटाते हैं। इस तरह से जस्ट अगले में से पिछले वाले को घटाइए, तो जो सीक्वेंस बनता है जिसका जो डिफरेंस जो आता है, अगर वो इक्वल है दैट इज कॉल्ड कि AP में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो A2 का वैल्यू क्या है, 7 है, माइनस में क्या है 3। A3 का वैल्यू क्या है, 11 है, माइनस में क्या है आपका 7 है। A4 का वैल्यू क्या है, 15 है, और A3 का वैल्यू क्या है, 11 है। अब देखिए सबको घटा के ये आपका कितना आ जाएगा, 7 - 3 4, 11 - 7 ये भी 4, 15 - 11 ये भी 4। तो ये सारे के सारे अगर आपका इक्वल है, दिस इज मीन्स कि आपका AP में है, और इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा यही होता है। कॉमन डिफरेंस जो होगा इसका ये 4 हो जाएगा। ठीक है, जो डिफरेंस आया सब में इक्वल वही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अगर ये AP में कॉमन डिफरेंस ये हो गया, तो जो इसका सबसे पहला टर्म होता है A1, सबसे पहला टर्म हुआ A1, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म A1, या फिर आप शॉर्ट में इसको A भी बोल सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आप फास्टली करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन और है, मैंने लिख रखा है पहले से, आप यहाँ पे देखिएगा कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले इसको कॉमन डिफरेंस दिखाना है और उसका आगे का 2 टर्म लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1.72, 2.3, 2.6 ऐसे दे रखा है। आप चाहो तो यहाँ पर 0.0 लगा सकते हो। ठीक है, अब कुछ देर के लिए ये समझो कि पॉइंट को इग्नोर भी कर दो, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म जाने में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप कहिएगा 0.3 का। फिर से यहाँ पर बताइए तो 0.3 का, फिर से बताइएगा तो 0.3 अगेन। तो ये जो आप दिख रहे हो कि कंटिन्यूस 0.3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो ये जो आपका बनेगा यही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये जो हुआ इसी को आप बोलोगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 0.3। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म लिखना है। तो आप इसमें और क्या करोगे कि 0.3 को ऐड कर दोगे तो 26 है, और 3 को ऐड किए तो 29, और एक तो पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म में एक और ऐड कर दो, तो फिर से आपका 29 है, 3 ऐड करोगे तो 32, और पॉइंट लगा दो यहाँ पे। तो ये जो दोनों टर्म आपके पास अवेलेबल हो गए, ये आपका ये नेक्स्ट 2 टर्म्स लिख दीजिएगा यहाँ पे कि नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 2.9 एंड 3.2। ओके, गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी कुछ ऐसा लिख रखा है ना। तो देखिए इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको इजली से कि 0 है, 1/5, 2/5, 3/5, और ऐसा के 2 टर्म और लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर मैं 0 के बाई में 5 लगा दूँ तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे भी 0 है, ऐसे भी 0 रहेगा। तो अगर बेस समान है, बेस क्या है, बिल्कुल देखोगे नीचे का डिनोमिनेटर पार्ट का जो बेस है ये आपका 5, 5, 5 सभी में गया हुआ है, तो आगे भी ये कंटिन्यूस 5, 5 रहेगा, चाहे आप जितना टर्म में लिख लो। सिर्फ आपको ऊपर गौर करना है कि 0, 1 यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस का 1, यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1, डैट मीन्स आगे भी क्या होगा, प्लस का 1, यानी कि यहाँ पे आपका 4, और आगे भी क्या होगा, यहाँ भी प्लस का 1, यानी यहाँ पे 5। तो आपका यहाँ पे आप फिल कर लो इसको 4, और यहाँ पे आपका 5। तो नेक्स्ट 2 टर्म जो होगा और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस कितना जाएगा, तो लिख लीजिएगा कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कॉमन डिफरेंस जो आपका 1-1 का बढ़ रहा है ना, 1-1 का बढ़ रहा है, तो 1 डिवाइड में जो 5 है वो 5 लिख लो आप ऐसे ही। ठीक है, चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो कि A2 - A1 ले दे कि इतना ही आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। और आपका जो नेक्स्ट 2 टर्म जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट
टू टर्म इज 4/5 एंड 5/5, कैंसिल करके ये आपका 1 बन जाएगा, डेट मीन्स 4/5 एंड 1। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ये कह रखा है आपसे कि 6th टर्म निकालना है, फाइंड 6th टर्म ऑफ द AP। किसका ना 6th टर्म निकालना है आपको। तो सिंपल सा ये भी इजी क्वेश्चन बिल्कुल। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको 150 फर्स्ट टर्म, 141 सेकेंड टर्म, 132 थर्ड टर्म, 123 फोर्थ टर्म। यहाँ पर कुछ 5th टर्म होगा और यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है, सॉरी 6th टर्म जो है, इसके बारे में बताना है। तो इजी से कॉन्सेप्ट अभी बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर चाहते हो फॉर्मूला लगाना तो फॉर्मूला से भी बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बनाना चाहूँगा। देखिएगा यहाँ पर कितना का डिक्रीमेंट हुआ है, 150 है, तो यहाँ पे 141 आ चुका है, तो माइनस का 9 यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका माइनस का 9, यहाँ पे भी देखिएगा तो ये भी आपका माइनस का 9 का ही इंक्रीमेंट जा रहा है ना, माइनस का 9 यानी कि डिक्रीमेंट हो गया, 9 का डिक्रीमेंट हुआ, -9 का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे। अब चलिए अगर ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू करोगे यहाँ पे, तो यहाँ बताइए कि माइनस का 9 करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे जब -9 करोगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 114। ठीक है, 114 हो जाएगा। फिर से करोगे माइनस का 9 इंक्रीमेंट, तब क्या हो जाएगा 105। ठीक है, 105 यानी कि ये आपका 6th टर्म होता है। लिख दीजिए यहाँ पे कि 6th टर्म ऑफ द AP, 6th टर्म इक्वल टू 105। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो A + n-1 इंटू D। ठीक है, अब इस बारे में देखते हैं फॉर्मूला लगा के, दोनों के लिए एक अलग अलग रूल में बता दूंगा। ये तो ईजी था, जस्ट 6th स्टेप था, 4th स्टेप दे ही रखा था, एक स्टेप गैप करके एक स्टेप लिखना था, आंसर हो गया। लेकिन इस वाले में 11th टर्म लिखना, तो या तो आप 11th टर्म तक ऐसे जाओगे, नहीं तो क्या करोगे, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है, सीखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला लगाना। सपोज हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कौन सा होगा, ये होगा आपका 5.3, जो फर्स्ट टाइम लिखा होता है वही। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाया जाता है, तो 5.2 आपका सेकंड टर्म में, इसमें से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिएगा, तो माइनस का 5.3, तो आपका कितना आ गया, माइनस का 0.1। ठीक है, ये आपका हो गया डी का वैल्यू। हमें कितना टर्म निकालना है, 11th टर्म निकालना है, डेट मीन्स एन का वैल्यू हो जाएगा आपका 11। ओके, अब चलिए अगर nth टर्म की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है कि n इक्वल टू A + n-1 इंटू डी होता है ये फॉर्मूला आपका। तो a का वैल्यू कितना दे रखा है 5.3, प्लस में n का मान 11, माइनस का 1 ब्रैकेट में लीजिए, और d जो डिफरेंस कितना है 0.1 का माइनस लगा के। ठीक है, इक्वल टू ये आपका 5.3 का 5.3 और प्लस 10 गुने माइनस का 0.1 का 0.1। सॉल्व करोगे जिसको तो 5.3 ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कर लीजिए के बारे में, और यहाँ पर 10 नीचे गया, 10 से 10 खत्म, 1 बचेगा माइनस का 1। तो कितना घटा के बताइए ज़रा, ये आपका 4.3 हो जाएगा। ठीक है, 4.3। ओके, 4.3 ना होगा, माइनस का है तो 4.3, शायद कुछ मिस होगा, देखो ज़रा यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में ही गलत हो गया है ना, यहाँ पर 272, यहाँ पर भी 7 होना चाहिए था, इसको क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है। तो अब जो इसका डिफरेंस होगा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आप 7 कर लोगे इसको, तो 7 कीजिएगा तो ये जो डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 0.06 का हो जाएगा डिफरेंस, है ना, 6 का ही ना, ये आपका 7 है, 2 है तो 5 का होगा, यहाँ पर 2 कर लीजिए क्योंकि ये भी चेंज हो जाएगा आपका। तो ये एक्चुअली में ये आपका 2 माइनस का 7 कर लीजिए, A2 माइनस में A1, A2 माइनस का A1 यानी कि 5.2 माइनस में 5.7 इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका नेगेटिव में 0.5 जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे बस मैटर बनेगा 0.5 का, और ये आपका 7 का 7 यहाँ पे हो जाएगा। चेंजिंग इतना ही करना था ना। ठीक है, देख लीजिए एक बार, यहाँ पे 7 कर लीजिए आप। ठीक है, ये भी आपका माइनस का 5 चला जाएगा। ये कैलकुलेशन को मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एरर हो रहा है। ये आपका 5.7 प्लस में ये 10 गुने 0.5 माइनस में है, बटा में 10 आएगा, 10 से 10 ख़त्म, यानी कि 5.7 माइनस का 5 यानी कि 0.7 इसका आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 0.7 होगा इसका 11th टर्म। ठीक है, चलिए तो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको निकालना क्या है, 29th टर्म निकालना है आपको इस सीक्वेंस का। तो ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 3/11। डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 5/11 में से 3/11 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपका 2/11 बचेगा। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको कौन सा टर्म निकालना है, 29th टर्म निकालना है, तो 29 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू होता है, सॉरी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फिट करो यहाँ पे वैल्यू, ये आपका 3/11 प्लस एन के लिए 29 माइनस 1 और डिफरेंस हो जाएगा आपका 2/11। इसको सॉल्व कीजिएगा, 3/11 प्लस में 28 गुने 2/11 इक्वल टू 3/11 और ये आपका 56/11, दोनों का ऐड कर दीजिएगा तो 59/11 हो जाएगा। ठीक है, 59/11 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें कहा आपका कि 18th टर्म निकालना है, ठीक है, 18वां पद निकालना है। तो सबसे पहले बताओ कि ए का वैल्यू क्या लोगे, ये रहा आपका ए का वैल्यू माइनस का 50। डिफरेंस क्या लोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा लीजिए, तो -35 माइनस में माइनस का 50 लेना होगा आपको यहाँ पर ऐसे। तो -35 माइनस प्लस का 50 ऑल ओवर मिला के ये कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस का 15 हो रहा है। ठीक है, प्लस का 15 और एन का मान तो आपको 18 लेना ही है क्योंकि 18वां टर्म निकालना है, तो 18। ओके, अब चलिए फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं कि ए एन इक्वल टू होता है आपका कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 50 प्लस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 माइनस का 1 और डिफरेंस कितना का दे रखा है 15 है, तो 15 का डिफरेंस रहेगा। माइनस का 50 प्लस 18 में से गया 17 गुने 15। अब थोड़ा सा गुना भाग कर लो जरा सा, जल्दी से निकल जाएगा आपका। यहाँ पे आपका 255 है ना, 50 प्लस में 255 इक्वल टू सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर 205 आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर 4 नंबर क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू।